नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एक तरफ 2 दिन से लगातार विपक्षी दलों की बैठक हो रही है बेंगलोर के अंदर, लेकिन अब शशि थरूर कांग्रेस के दिग्गज नेता ने चौंका दिया है। आखिर क्या मजबूरी रही कि शशि थरूर ने अभी विपक्षी एकता के बीच नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना की है। आप भी सोच रहे होंगे ऐसी क्या मजबूरी रही होगी, लेकिन ये मजबूरी नहीं है, ये अंतरात्मा की आवाज है जो शशि थरूर की बिल्कुल मीडिया के सामने आ गई है। मीडिया ही कह लीजिए पूरी देश की जनता के सामने आ चुकी है। शशि थरूर को आपने देखा होगा। शशि थरूर देखिए कांग्रेस के इंटेलिजेंट नेता माने जाते हैं और इस बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाने पर नाराजगी भी उनकी सोनिया गांधी से रही थी और कहा था कि शायद मैं उतना करीबी नहीं हूं जितना मल्लिकार्जुन खड़गे करीबी हैं, इसी वजह से उन्हें अध्यक्ष करार दे दिया गया। वोटिंग से भी वो नाराज थे। अब देखिए दर्शकों, यहां मैं आपको बता देती हूं खेल क्या है, नरेंद्र मोदी क्यों फेमस हो रहे हैं और शशि थरूर ने क्यों कहा है कि मैं अपने पुराने बयानों को, पुराने आरोपों को वापस लेता हूं। देखिए इसमें चौंकने वाली बात नहीं है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के वक्त पे इस्लामिक देशों में नरेंद्र मोदी का बोलबाला बिल्कुल भी नहीं था। नरेंद्र मोदी का इस्लामिक देश विरोध करते थे और खासतौर पर खाड़ी देशों में नरेंद्र मोदी की उतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी। गुजरात दंगों के बाद ऐसा हुआ कि अमेरिका ने नरेंद्र मोदी के वीजा पर बैन लगाया, लेकिन देखिए 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए तो उस बैन को अमेरिका ने हटा लिया था। अब आपको मैं बताती हूं पूरा विस्तार, शशि थरूर ने कौन सी बात पर नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी है। देखिए सबसे पहले तो शशि थरूर ने कहा है कि आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सत्ता में इस्लामिक देशों से भारत का संबंध ऊंचा हुआ है, उसमें नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करना बनता है। और देखिए जमकर तारीफ उन्होंने की है और यह भी कहा है, जमकर सराहा, कहा कि नरेंद्र मोदी की वजह से आज इस्लामिक देश भारत के साथ अच्छे संबंध रखते हैं। और G20 पर भी उन्होंने सराहना की, विदेश नीति पर भी सराहना किया। देखिए यही विदेश नीति जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी हमेशा प्रधानमंत्री पर तंज कसती है, मोदी कैबिनेट पर तंज कसती है। एक तरफ जब राहुल गांधी को लोकतंत्र खतरे में लगता है, जब ऐसा लगता है कि संबंध अच्छे नहीं हैं, देखिए आपने देखा होगा विदेशों से प्रधानमंत्री के बतौर प्रधानमंत्री रहते इतने अच्छे संबंध रहे ना कि मनमोहन के रहे ना कि इंदिरा के रहे। और देखिए इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह से ही नरेंद्र मोदी की तुलना की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, देखिए यहां पर इस्लामिक देशों से जो संबंध जिसकी तारीफ शशि थरूर ने की है, आपको मैं कुल बता दूं संख्या, 6 बार खाड़ी देशों ने सर्वोच्च सम्मान हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री के स्वागत में प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर खड़े थे। पिछले जून की बात है, 28 जून की बात मैं कर रही हूं। शायद यही देखकर कांग्रेस के शशि थरूर को मन नहीं हो रहा आलोचना करने का, लग रहा है चले तारीफ की बात है तो तारीफ कर दें। और इसी वजह से विपक्षी एकता में कहीं ना कहीं ये भारी डेंट पहुंचाने का काम शशि थरूर जी ने कर दिया। शायद इरादे बीजेपी में आने की है, ये जनता कह रही है, मैं नहीं कह रही हूं। शायद इरादे बीजेपी में आने के हैं। शशि थरूर अपने आप को इंटेलिजेंट मानते हैं क्योंकि उन्हें देश की जनता भी इंटेलिजेंट मानती है। यहाँ पर देखिए खड़गे के लिए जितने जनता ने तारीफ नहीं की थी, उससे ज्यादा तारीफ जनता ने यानी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शशि थरूर की थी, लेकिन यहाँ पर अध्यक्ष पद खड़गे को मिला। उसके बाद से ही बगावती सुर हल्का फुल्का अपनाते हुए नजर आए। अब यहाँ पर मोदी की तारीफ उस वक्त करना जब गठबंधन का जोर है, तो ये कहीं ना कहीं शोभनीय कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं हो रही है। आगे मैं आपको बता दूं, विदेश नीति की जमकर तारीफ कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री आए थे तो 27 देशों का दौरा किया, उसमें एक भी इस्लामिक देश नहीं थे और मैं ही उस मुद्दे को उठाने वाला था। देखिए अपनी बातों को वापस ले रहे हैं शशि थरूर जी, सराहना बटोर रहे हैं शशि थरूर। और देखिए कांग्रेस वाला कमान उन्हें नहीं छोड़ेगी, ऐसा जनता कह रही है। और देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मोदी शासन का सबसे बड़ा आलोचक हुआ करता था, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने सभी मोर्चों पर बेहतर ढंग से काम किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे याद है 27 देशों की यात्रा में इस्लामिक देश नहीं थे तो मैंने इस विवाद को उठाया, लेकिन आज मैं अपनी आलोचना को वापस लेता हूं। नरेंद्र मोदी का काम शानदार है। ये
शशि थरूर के मुंह से बोले हुए शब्द हैं और उन्होंने कहा है कि ये इससे बेहतर नहीं हो सकता है। मुस्लिम देशों से हमारे कभी अच्छे संबंध नहीं रहे, यानी कि ये मान रहे हैं कि कांग्रेस में तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने की भारत के अंदर, लेकिन कांग्रेस ने भी इतने अच्छे संबंध नहीं रखे जितना कि नरेंद्र मोदी बना पाए हैं। और देखिए, नरेंद्र मोदी के बाहरी संबंध की वजह से भारत मजबूत हो रहा है। आर्थिक विकास में इस्लामिक देश भी उतना ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जितना कि अमेरिका और रूस निभा सकता है। अब ऐसे में यूएई दौरा 6 बार कर चुके हैं नरेंद्र मोदी। इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह को जो अवार्ड है वो एक बार ही मिले हैं, लेकिन यहां पर सर्वोच्च सम्मान नागरिक अवार्ड ये जो प्रधानमंत्री को मिले हैं वो 6 बार मिले हैं और इसी वजह से प्रधानमंत्री ज्यादा लोकप्रिय हैं। आगे मैं आपको बता दूं उन्होंने क्या कहा। मैं अपनी खुशी से पुरानी आलोचना को वापस लेता हूं। G20 पर उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने जो काम किया उसकी तारीफ जितनी करे वो कम है। भारत ने काफी अच्छे तरीके से इस मौके का लाभ उठाया है और भारत को विशेष मौजूदगी दर्ज कराई है। अब दुनिया भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। ये देखिए, ये बोल है कांग्रेस नेता के, इसलिए आश्चर्य की बात है क्योंकि यही राहुल गांधी अभी गए थे, आपको याद होगा लंदन गए थे और लंदन में जाकर कहा था मीडिया पर अटैक, लोकतंत्र पर अटैक, मुस्लिम्स पर अटैक, सिखों पर अटैक, अल्पसंख्यक पर अटैक। और ये राहुल गांधी के नेता हैं जो कह रहे हैं अब भारत को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है, जो तमाम बीजेपी के नेता कहते हैं। अब अमित मालवीय आईटी प्रमुख बीजेपी के, उन्होंने कह दिया है, तंज हम नहीं कह सकते हैं, उन्होंने कहा है कि शशि थरूर को चलिए अच्छा है समय रहते ये बात का पता चल गया, ये कहा है अमित मालवीय जी ने। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि शशि थरूर ने आलोचना नहीं की, शायद प्रोटोकॉल के तहत थोड़ी आलोचना बनती थी तो पीएम मोदी के चीन के मुद्दे पर कर दी। अब देखिए, चीन के मुद्दे पर उन्होंने कहा है रवैया ठीक नहीं है, सरकार ने चीन को भारत में घुसपैठ के लिए फ्री पास दे दिया है। तो अब तो देखिए, चीन के मुद्दे पर कहीं ना कहीं मोदी सरकार को घेरने का मौका ये कांग्रेस पार्टी को मिला हुआ है और यही वजह है कि चीन के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी लगातार मोदी सरकार को घेर रही है। शशि थरूर ने भी वही राग अलापा कहा कि चीन नीति को लेकर भारत सरकार की ओर से कोई स्पष्टता नहीं है, संसद में चीन पर कोई चर्चा होती ही नहीं है और चीनी ऐप्स पर बैन केवल दिखावा था। इधर भाजपा ने भी कह दिया कि थरूर ने आखिर सच बोल दिया है। थरूर जी जो बोल गए हैं उससे मैं आपको बताती हूं, कोई साधारण बात नहीं बोला उन्होंने और कोई साधारण बात ऐसी नहीं है जिस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। 2 दिन से विपक्षी एकता मिल रही है। आपको बता दें, कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से खतरा है, कांग्रेस को टीएमसी से नाराजगी है। टीएमसी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पश्चिम बंगाल में मरवा दिए। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के नेताओं का बंगाल के अंदर बोलना कि आला कमान को याद क्यों नहीं आ रहा है कि उनके साथ खाना खा रहे हैं जिन्होंने हमारे कार्यकर्ता को मरवाया है। ये कांग्रेस नेता के बयान है और ये साधारण बयान नहीं हो सकते हैं। इस बयान ने ही तहलका मचाया हुआ है और इसी वजह से इस विपक्षी एकता को कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये प्रायोजित भी है और कहीं ना कहीं ये मौके का लाभ उठाना है और ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से हो रहा है मजबूरी में हो रही बातें हैं। और इसी तरीके से शशि थरूर का पीएम मोदी को लेकर की गई तारीफ ये कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल नहीं पचाई जाने वाली बात है और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी में चिंता बढ़ सकती है क्योंकि कांग्रेस को अपना वोट बचाना जरूरी है। तो देखिए, 6 बार पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान मिलना, यूएई की राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का प्रोटोकॉल के तहत प्रोटोकॉल को तोड़कर उनका एयरपोर्ट पर सम्मान किया था। इसके साथ आपको सबसे बड़ी खबर बता दें, अबू धाबी और बहरीन में पीएम मोदी के अच्छे रिश्ते करने की वजह से हिंदू मंदिर बनाए जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि कांग्रेस के शशि थरूर ये देख रहे हैं। अबू धाबी जैसे देश में यहां कहा जा रहा है कि हिंदू मंदिर का बनना ये पीएम मोदी को सम्मान देने जितना है, जिन्होंने उतनी मेहनत की है। लगातार 14 के बाद से जब उनकी छवि खराब हुई थी इस्लाम को लेकर के, जो गुजरात दंगे हुए थे, उसके बाद छवि सुधारने में कोई कोर कसर प्रधानमंत्री ने नहीं छोड़ी है। तो देखिए, बने रहिए और इस खबर के बारे में आपकी जो भी राय है जरूर बताएं। क्या लगता है आपको, क्या शशि थरूर कांग्रेस के दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी का हाथ मिलाएंगे? क्योंकि तारीफ बहुत ज्यादा कर दी है, विदेश नीति की कर दी, इस्लामिक कंट्रियों से रिश्तों की बात कर दी और G20 की सबसे बड़ी बात, G20 को जिसको कांग्रेस नकार रही थी उसकी तारीफ कर दी है। तो बने रहिए, जरूर बताएं क्या राय आपकी। बहुत शुक्रिया।